फ्रेंड्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम उन बिंदुओं पे बात करेंगे जो कि चर्चा में नहीं है। कहीं ना कहीं जो एग्जाम जैसे सीजीएल का एग्जाम जब समाप्त हुआ था और जब आपका धांधली का आरोप लगने लगा था तो वो बातें काफी चर्चा में थी, लेकिन अभी वो चर्चाएं नहीं चल रही, उसको हटा दिया गया है और मात्र एक चीज पे फोकस किया जा रहा है कि लीकेज को लेकर के। लेकिन आज हम क्लियर करेंगे उन बिंदुओं को जहां आपको लगेगा कि नहीं, ये भी यदि सवाल उठाया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है, यदि कोर्ट में इस मामले को उठाया जाए, ठीक है, तो एग्जाम रद्द की ओर जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक वॉच करें, मामला क्या है इसको समझिए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब एग्जाम आपका जनवरी में लिया गया था जैसे सीजीएल का 2 डेट में तय हुआ था एग्जाम, तो उसमें धांधली का आरोप लगा था और क्लियर जो क्वेश्चन पेपर था वो आउट हो चुका था, तो उसको तुरंत जो था आयोग ने कैंसिल रद्द कर दिया था। और फिर इसको जांच के लिए कमेटी बैठाई गई थी, एसआईटी कमेटी जांच बैठी थी और उसमें चीजों को जांच करके और फिर देखिए एग्जाम जब ये जो एग्जाम हुआ आपका जैसे सीजीएल का जो सितंबर में हुआ, उसके बाद जब धांधली का आरोप लगा तो एसआईटी जब बातें आगे बढ़ी तो एसआईटी ने अपना रिपोर्ट सौंपा। पता नहीं सारी चीजें देर से क्यों हुई, पहले ही रिपोर्ट आना चाहिए था और एग्जाम को फिर कंडक्ट करवा लिया गया रिपोर्ट आने से पहले, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कारण बनता है कि हाईकोर्ट में सवाल जो है हाईकोर्ट जरूर उठाएगी और ये चीजें हाईकोर्ट में पेश की गई होगी, क्योंकि उस समय पीआईएल दिया गया था इस बात पर भी, उस समय भी पीआईएल इस बात पे दी गई थी कोर्ट में, तो उस पर कहीं ना कहीं बात जरूर उठेगी। अब है जो महत्वपूर्ण मुद्दा, उसको जानिए आप। जैसे क्वेश्चन रिपीटेशन का बात, देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेशन का बात जो है उसी समय मुद्दा उठा था जब धांधली को लेकर का बहुत ज्यादा चर्चा में था, लेकिन अभी देख रहे होंगे कहीं किसी के मुंह से आप कहीं भी किसी स्रोतों से किसी सोर्स से सुनने को नहीं मिलता। लेकिन देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, रिपीटेशन का बात जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखिए एक ही सेट से क्वेश्चन आ जाना ये कहीं ना कहीं संशय खड़ा करता है लीकेज का एक नया तरीका कहा जा सकता है। हालांकि देखिए अभी तक सीआईडी की जांच में ऐसा कुछ आया नहीं है। यदि हम 1% भी मान लेते कि चलो 1% भी मान लेते हैं कि जांच में वैध में कुछ ना आवे, ठीक है, जांच जो चल रही है सीआईडी की जांच में कुछ ना आए, लेकिन क्वेश्चन रिपीटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यदि हाईकोर्ट इस पे ठोस कदम उठाती है, गंभीर होती है, ठीक है, इस चीज को लेकर के, तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम जो है, ठीक है, रद्द की ओर इशारा करेगा। क्योंकि देखिए इधर सीआईडी की तरफ से जांच तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो सौंपी जब जाएगी रिपोर्ट सीआईडी की जांच की, तो कोर्ट तो देखेगी और देखने के बाद उसको लगेगा कि आखिर जांच कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या बात है, क्या सारी। हालांकि देखिए जांच की प्रक्रिया भी चलेगी, लंबी चलेगी और हो सकता है कि कुछ दिनों में कुछ नया रिपोर्ट आ जाए, ठीक है, जांच को लेकर के। अच्छा, आयोग ने ये हवाला दिया था जब लोग आरोप लगाए थे, जब उनका अंदर मीटिंग चल रहा था कुछ लोगों के द्वारा, तो ये बातें रखी गई थी कि देखिए क्वेश्चन जो है रिपीटेशन है, तो उन्होंने कहा था नहीं कि रिपीटेशन एग्जाम का जो एग्जाम अलग अलग है दोनों, जैसे जैसे सीजीएल और सेंट्रल जो सीजीएल है उसको अलग उन्होंने देखा था, अलग मतलब एग्जाम अलग है, दोनों का जो लेवल है वो अलग अलग है, इस आधार पे दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा कहां तक सच है वो तो हाईकोर्ट में ही पता चलेगा, ठीक है, यदि इस बात को उठाया जाएगा। हालांकि देखिए जब इन लोग भी पीआईएल दिए थे, याचिकाकर्ता बने थे, उस समय इन चीजों को रखा गया, कोर्ट में अभी सुरक्षित है, ठीक है, इन पर भी चर्चा होगा। आप लोग सोच रहे हो केवल जांच जो रिपोर्ट आएगी लीकेज का केवल उसी पे बात चलेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये सब बातें बहुत बड़ा फैक्टर है और इस पे बात सवाल खड़ा किया जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें थी जो आप तक शेयर किया मैंने और इसमें सच्चाई है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट जरूर करेंगे, आप क्या सोचते हैं इस विषय में, ठीक है। और दूसरी चीज कि एक देखे होंगे कि जो आपका सीबीआई जांच जो हुई थी जेपीएससी को लेकर के, उसमें जो एग्जाम कंट्रोलर हैं अरविंद लाल, तो उनका जो तार था उनसे जुड़ा हुआ था, मतलब जो अयोग्य थे उनको जो है कि ज्वाइनिंग करवा दिया गया था और जो योग्य थे उनको कहीं ना कहीं वंचित कर दिया गया था जेपीएससी से। तो वो उस मामले में जो सीबीआई ने जो है कि ये भेजा था, आपका समन भेजा था 74 या 78 लोगों के लिए। तो ये चीजें भी है, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनका अरविंद लाल का भी जेएसएससी सीजीएल से कनेक्शन तो नहीं है। हालांकि उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हर एग्जाम का अलग अलग पहलू है, जैसे हर एग्जाम में कनेक्शन अलग अलग होता है, इसमें यदि होता है वैसा
तो फिर और प्रॉब्लम आ सकती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन ये कम चांस लग रहा है। ठीक है, तो दोस्तों उसमें आप देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पे निर्भर आप इस पे डिपेंड ना रहें। ठीक है, और एग्जाम्स की तैयारी में लग जाएं। जैसे कि कुछ एग्जाम्स हैं जो भी रेलवे के एग्जाम्स हैं उस पर आप फोकस करें। जो कमिंग्स एग्जाम है, जो काफी नजदीकी एग्जाम है अभी, हालांकि देखिए झारखंड के एग्जाम्स के नोटिफिकेशन का कोई अभी तक अता पता नहीं है ना, और इसके लिए मैंने आपको वीडियो भी शेयर किया है उस पर। ठीक है, दूसरी चीज कि आप पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है, और जो भी आपका यदि नहीं भी आता नोटिफिकेशन, ठीक है, तो उस पर आप ध्यान ना दें, एग्जाम की तैयारी करते रहें। ठीक है, यहाँ झारखंड की नियति है कि आप वैकेंसीज आती हैं और नोटिफिकेशन आपका एग्जाम्स के जो शेड्यूल है उसको निकाल करके एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाता है। पिछले दिनों आप देखते होंगे जेपीएससी को लेकर के ऐसा ही कुछ हुआ था मेंस में। ठीक है, तो हम जो है कि कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कि अब तक हम जो है जल्द ही क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और झारखंड से रिलेटेड और साइंस मैथ जो भी हो सारे जो आपका सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे आपका स्टेट का हो या फिर सेंट्रल एग्जाम्स के सिलेबस हो, सबको हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द स्टार्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।